चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार दोस्तों आज हम राहु खाना नंबर 11 के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जिन भी व्यक्तियों का राहु खाना नंबर 11 में विराजमान हो किसी भी राशि में, तो अमूमन राहु इस घर में कोई बहुत ज़्यादा नेक फल देने वाला नहीं माना गया। पिता के लिए इस घर में राहु आम तौर पर देखने में आया है कि अशुभ फल देता है, पिता के लिए भारी होता है। धन दौलत के लिए भी कोई खास नेक असर नहीं देता। कुल मिलाकर राहु का इस घर में अशुभ फल ही मिलता है। किंतु यदि शनि खाना नंबर 3 अथवा खाना नंबर 5 में नेक और शुभ होकर के बैठा हो, तो ऐसे में राहु अब पिता पर कोई खास बुरा असर नहीं दे पाएगा। इसके अलावा यदि शनि और केतु खाना नंबर 1 अथवा खाना नंबर 3 में बैठे हों, जो कि ऐसी स्थिति केवल वर्षफल के मुताबिक आ सकती है, तो ऐसा व्यक्ति उस साल अपनी खुद की हिम्मत से नेक फल प्राप्त करेगा। उस साल उसकी खूब तरक्की होगी। राहु खाना नंबर 11 में अकेला बैठा हो तो अक्सर ऐसे व्यक्ति के जन्म पर परिवार में धन दौलत का नुकसान होगा। कोई ना कोई अग्निकांड या किसी न किसी वजह से नाहक ही जुर्माना आदि लग सकता है। परिवार का कोई सदस्य किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा होगा। और अक्सर राहु उम्र के 36वें साल तक अपना मंदा असर देता रहेगा, या यूं कह सकते हैं कि जन्म से लेकर 36 साल की उम्र तक राहु आए दिन कोई ना कोई नुकसान आदि करवाता जाएगा। बने बनाए काम बिना वजह बिगड़ते चले जाएंगे। पिता, धन दौलत, इज्जत, व्यापार सब में नुकसान। सोने की खाक बनते देर न लगेगी। कुदरत की तरफ से नाहक कष्ट, दुख, परेशानी, फिजूल के खर्चे, दिया हुआ पैसा वापस नहीं आएगा, इस प्रकार के हालात बनते चले जाएंगे राहु खाना नंबर 11 वाले जातकों के लिए। यहाँ तक कि ससुराल और नानके परिवार पर भी राहु की मंदी मार पड़ती रहेगी। यदि किसी कारणवश पिता की हालत अन्य शुभ ग्रहों की वजह से नेक और शुभ हो, तो हो सकता है कि ऐसा असर स्वयं जातक पर हो। लेकिन राहु खाना नंबर 11 में अक्सर देखने में आया है कि पिता और पुत्र का साथ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। किसी न किसी वजह से जुदाई आदि सहनी पड़ सकती है, पढ़ाई की वजह से या कारोबार की वजह से या नौकरी की वजह से। राहु के इस घर में किसी भी प्रकार के अशुभ असर से बचने के लिए एक तो आप अपने धर्म स्थान में आते जाते रहें, वहाँ माथा टेकते रहें, सजदे करते रहें, गरीबों में दान आदि करते रहें, पुण्य कार्य करते रहें। काले और नीले रंग के कपड़ों से दूर रहें। बिजली का सामान खास करके ससुराल या नानके परिवार से तो बिल्कुल भी ना लें। नीलम जो नग है, नीलम जो रत्न है, इस नीलम को अपने जीवन में कभी भी ना पहने।
इसके अलावा जिस्म पर सोना भी धारण कर सकते हैं। तो राहु के किसी भी प्रकार के बुरे फल से आप बचे रहेंगे। राहु नंबर 11 के समय यदि मंगल खाना नंबर 3 में बैठा हो तो भाई और ताए के लिए भी कोई खास नेक असर नहीं माना गया, उन पर भी अशुभ असर पड़ सकता है। इसके अलावा औलाद का कष्ट, औलाद से जुदाई, कान का रोग, टांग रीढ़ के रोग, पेशाब संबंधी रोग, घुटनों संबंधी रोग, घुटनों में दर्द, पांवों में दर्द, चोट आदि या सफ़र में नुकसान आदि इस प्रकार के वाक़यात ऐसे व्यक्ति के जीवन में घटित हो सकते हैं। खास करके जब खाना नंबर 11 का राहु दोबारा वर्षफल में खाना नंबर 11 में ही आ जाए तो उस साल ऐसी घटनाएं जातक के जीवन में आ सकती हैं। इनसे बचने के लिए जैसा कि मैंने बताया, धर्म स्थान में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में, मस्जिद में आप माथा टेकते रहें, सजदा करते रहें, दान धर्म करते रहें, भंगियों को बतौर खैरात सिक्के आदि दान करते रहें। बिजली के सामान से दूर रहें, खास करके ससुराल और नानके परिवार से बिजली का सामान बिल्कुल न लें। जिस्म पर सोना पहने, काले नीले कपड़ों से दूर रहें, नीलम पहनने से बचें। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। राहु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसी के साथ राहु खाना नंबर 11 पर यह चर्चा मैं ख़त्म करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सब पर प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहे। आगे चलकर राहु नंबर 12 पर भी चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।